अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। लिक़म्सुतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, आज आपकी बज़्म खिदमत में आज 13वां पॉडकास्ट 13th पॉडकास्ट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और आज का जो पॉडकास्ट है, नमाज में सजदे सहू, इसके मसाइल और इस पर गुफ्तगू होगी और इसमें मैं सवालात करूंगा और मुफ्ती साहब हमें तशफ़ी बख्श जवाबात इनायत फरमाएंगे। और मैं सवालात का सिलसिला जारी और शुरू करता हूं। मुफ्ती साहब बताइए कि सजदे सहू किसे कहते हैं और रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़सअलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। लोगो, जो तुम्हें मालूम नहीं वो अहले इल्म से पूछो। आपने पूछा सजदे सहव। आज का हमारा पॉडकास्ट जो है सजदे सहव का मुस्तकिल डिटेल और तफसील के साथ बयान है। सजदे सहव, लफ्ज़ सहव पहले देखिए, सीन हा वाव, अरबी लफ्ज़ है, ये मस्दर है, ये सहा यसहु, सीन है अलिफ, सहा यसहु, ठीक है। सहव बोलते हैं भूलने के, भूलना, सहव का माना है भूलना। कभी नमाज में भूल से कोई खास खराबी पैदा हो जाती है, उस खराबी को दूर करने के लिए क़ैदे अखीर में 2 सजदे किए जाते हैं, उनको सजदे सहव कहते हैं। तो आपने सहव भी पूछा और सजदे सहव, सजदे सहव का बयान कहा ना, तो सहव का माना भी बता दिया मैंने और सजदे सहव का मतलब भी बता दिया। मोहतरम सामईन नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया सजदे सहव के किसे कहते हैं। और मैं दूसरा सवाल पेश करने जा रहा हूं। और जो हमारे उम्मत के जो नौजवान लोग हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं, सजदे सहव कब करना है, क्या करना है, उसके डिटेल्स, इसको मुकम्मल देखिए और शुरू से आखिर तक इस वीडियो का मुलाहजा करिए। आप जरूर महजूज होंगे और इल्म में इजाफा होगा और इबादतों में खुशू व खुजू पैदा होगा। मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, सजदे सहव का तरीका क्या है। ये सजदे सहव का तरीका ये है कि आखिरी कायदा में, अब अगर आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना, आखिरी कायदा में 4 रकात वाली है या 3 रकात वाली है तो आखिरी कायदा में, ठीक है। वो इसलिए वजाहत कर दे रहा हूं कि फजर में तो 2 ही, उसका एक ही कायदा है। आखिरी कायदा में अत्तहियातो से लेकर के व रसूलहू तक पढ़ने के बाद, यानी मुकम्मल तशहुद पढ़ने के बाद, ठीक है, सिर्फ दाहिनी तरफ सलाम फेर कर, जुमला समझ रहे हैं आप, सिर्फ दाहिनी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदा करे। सिर्फ दाहिनी तरफ सलाम फेर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब इधर नहीं करना, 2 सजदा करे, फिर तशहुद वगैरह पढ़कर सलाम फेर दे। मोहतरम सामईन, आपने समाअत फरमाया तरीका क्या है। आखिरी कायदे में जो है ना, सिर्फ तशहुद पढ़ के सीधी तरफ अपना जो है ना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह के सजदे में 2 सजदे करे, सजदे में चले जाए। ये तरीका है सजदे सहव का। और मैं तीसरा सवाल मुफ्ती साहब से करने जा रहा हूं, किन बातों से सजदे सहू वाजिब हो जाता है। जो बातें नमाज में वाजिब हैं, जो बातें
नमाज में वाजिब हैं, उनमें से किसी एक के भूल कर छूट जाने से सजदे सह वाजिब हो जाता है। मसलन फर्ज की पहली या दूसरी रकात में अलहम्दो या सूरत पढ़ना, अलहम्दो या सूरत पढ़ना, हाँ, अलहम्दो या सूरत पढ़ना भूल गया फर्ज की पहली या दूसरी रकात में, क्योंकि फर्ज की जो 4 रकात होती है उसकी पहली 2 रकात में अलहम्दो और सूरत दोनों फर्ज है, हाँ, दोनों जरूरी है, हाँ। तो फर्ज की पहली या दूसरी रकात में अलहम्दो या सूरत पढ़ना भूल गया या अलहम्दो से पहले सूरत पढ़ दी, तो इन सूरतों में सजदे सहव करना वाजिब होता है। आया समझ में सब? सामईन आपने समाज फरमा किन बातों से सजदे सहव वाजिब होता है। जो फर्ज की जो पहली 2 रकात में अगर सूरह फातिहा और सूरह ज़म्मे सूरा अगर भूल जाते हैं तो सजदे सहव वाजिब होता है। मेरा चौथा सवाल मुफ्ती साहब से है, फर्ज और सुन्नत की छूट जाने से सजदे सहव वाजिब हो जाता है या नहीं? फर्ज छूट जाने से नमाज फासिद हो जाती है, यानी अगर फर्ज छूट जाए तो सजदे सहव तलाफी नहीं कर सकता। आया समझ में जुमला? फर्ज छूट जाने से नमाज फासिद हो जाती, सजदे सहव से उसकी तलाफी नहीं हो सकती, लिहाजा फिर से पढ़ना पड़ेगा। और सुन्नतो मुस्तहब मसलन तावुज़, तस्मिया यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सना, आमीन और तकबीरात इंतकाल यानी ईदैन वगैरह में, ईदैन वगैरह में जो तकबीर होती है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सबकी, ये सब छूट जाने से सजदे सहव वाजिब नहीं होता। अच्छा, वाजिब नहीं होता, यानी सुन्नत और मुस्तहब छूटने से, जैसे तावुज़ पढ़ना सुन्नत है, तस्मिया सुन्नत है, सना सुन्नत है, तकबीरात इंतकाल, हाँ, ये भी मुंतकिल करने वाली, ये सब पढ़ने सजदे सहव। उसके अंदर ईदैन की तकबीर भी आई, ईदैन ही की तकबीर आई है, तकबीरात इंतकाल। अच्छा, इंतकाल वो जनाजे की नमाज के, हाँ, उसमें भी आएंगे जितनी भी तकबीरात हैं, अल्लाहु अकबर, हाँ, तो सुन्नतो मुस्तहब, इन तमाम चीजों से सजदे सहव वाजिब नहीं होती, बल्कि नमाज हो जाती है, मगर इनकम्प्लीट समझिए, दोबारा पढ़ना मुस्तहब है। दोबारा पढ़ना मुस्तहब है जी। जब मुस्तहब छूटा है तो मुस्तहबी का फतवा दिया जा रहा है, देख रहे हैं ना, दोबारा पढ़ना मुस्तहब है। सामईन आपने समाज फरमाया फर्ज और मैंने चौथा सवाल किया था, फर्ज और सुन्नत की छूट जाने से सजदे सहव वाजिब होता है या नहीं? तो मुफ्ती साहब ने फरमाया जब छूट जाते हैं, जैसा कि तावुज़, तस्मिया और सना, फर्ज छूट जाए तो नमाज फासिद हो जाए, फर्ज छूट जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। सुन्नत और मुस्तहब छूटे तो फासिद नहीं होती, नमाज हो जाती है, मगर कि उसको दोहराना मुस्तहब है। मेरा 5वां सवाल मुफ्ती साहब से है, किसी वाजिब को जानबूझकर छोड़ देना, जानबूझकर छोड़ दिया, या सजदे सहव काफी नहीं है? किसी वाजिब को कसदन यानी जानबूझकर छोड़ दिया तो सजदे सहव से तलाफी नहीं होगी। अच्छा, जानबूझकर, आमदन जिसको कहते, बल्कि नमाज को दोहराना वाजिब होगा, जानबूझकर अगर छोड़ेंगे तो, हाँ, अगर वाजिब जानबूझकर छोड़ेंगे तो ठीक है। इसी तरह अगर भूल कर किसी वाजिब को छोड़ा, देखिए जानबूझकर छोड़ा तो नमाज ही नहीं होगी। अब अगर भूल कर छोड़ा किसी वाजिब को, हाँ, और सजदे सहव ना किया, अच्छा, जब भी नमाज का दोहराना वाजिब है। इसी से रिलेटेड था, इसलिए ये सब मसला वाजे कर दिया मैं। एक है जानबूझकर पढ़ा लेकिन उसमें वाजिब छोड़ दिया जानबूझकर, तो नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ा किसी ने, नमाज नहीं होगी। लेकिन भूल करके वाजिब छोड़ा, हाँ, और सजदे सहव भूल गया, हाँ, फिर भी लौटाना होगा, हाँ, क्योंकि इधर एक जानबूझकर वाजिब छोड़ा और उधर भी जानबूझकर वाजिब छोड़ा, क्योंकि सजदे सहव वाजिब था, हाँ, उधर सजदे सहव वाजिब था, वो भूल गया, इसलिए नमाज नहीं होगी। हाँ जी। सामईन आपने समाज फरमाया, मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया था। 6वां सवाल, किसी वाजिब को जानबूझकर छोड़ दिया और सजदे सहव
काफी नहीं है, ये सवाल था मेरा। तो मुफ्ती साहब ने जो है जवाब दिया, अगर जान बूझ कर छोड़ता है तो उसकी नमाज ही नहीं होती, और भूल कर भी वाजिब छोड़ देता है तो सजदे सहव नहीं करा तो फिर से उसको लौटाना होगा। मेरा छठा सवाल मुफ्ती साहब से है, एक नमाज में कोई वाजिब छूट गया तो क्या हुक्म होगा? एक नमाज में कोई वाजिब नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कई वाजिब छूट गया। हाँ, कई वाजिब यानी 4-5 वाजिब छूट गया। 4-5 वाजिब। हाँ, और इसी से रिलेटेड एक और सवाल इसमें ऐड कर लीजिए कि अगर एक शख्स है जो मतलब कुरान पाक तिलावत कर रहा है और सजदा तिलावत एक ही नशिस्त में कई बार कर लिया है। आप समझ रहे, सजदा तिलावत यानी आयत सजदा आता है, कई बार कर लिया, वो एक ही बैठक में कई बार कर लिया हो तो क्या हुक्म है? कई बार एक अलग मसला, जैसे एक जगह में अब हाफिज कुरान लोग हैं ना भाई, आयत सजदा को बार बार रटते हैं तो क्या हुक्म है? इसी से रिलेटेड है, पहले वो बता दूं मैं कि अगर एक नमाज में कई वाजिब छोड़ दे तो क्या हर एक वाजिब के तर्क का अलहदा अलहदा सजदे सहव करना होगा? ये सवाल है या नहीं? तो जवाब सुनिए, इस सूरत में भी सहव के 2 ही सजदे काफी हैं। एक नमाज में कई भी छूट जाएं तो 2 ही सजदे वाजिब हैं, क्योंकि सलाम तो एक ही है ना भाई। समझ रहे हैं ना? इसी तरह वही आयत सजदा अगर एक नशिस्त में हाफिज साहब या आप हम सब बार बार पढ़ रहे हैं रटने के लिए, तो एक नशिस्त है, नशिस्त नहीं बदलना चाहिए। नशिस्त नहीं बदली है तो एक ही सजदा काफी है। मुफ्ती साहब, मैं इसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूँ। हमारे नौजवान जो देखते हैं ये अपने चैनल को, इसके अंदर वाजिब छूट गया और सजदे सहव हम कर रहे, अभी नहीं कर रहे, सर मसले चल रहे, ये नमाज के वाजिबात क्या है? अगर इस थोड़ा सा नमाज के वाजिबात एक मुस्तकिल उन्वान होगा। मुस्तकिल, जब नमाज के फराइज, नमाज के वाजिबात, ये सब जो आएंगे इंशाअल्लाह हम उसके लिए मुस्तकिल उन्वान लाएंगे, लेकिन चूंकि अभी सहव का ये उन्वान चल रहा है। हाँ जी मैं मेरा साहब। मोहतरम सामाईन नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया एक नमाज में कई वाजिबात छूट जाते हैं तो क्या हुक्म शरई होता है? तो मुफ्ती साहब ने फरमाया एक नमाज में कई वाजिबात भी, 3 भी 4 भी वाजिब छूट जाते हैं तो 2 सजदे सहव से आपकी नमाज मुकम्मल होती है। मेरा 7वां सवाल मुफ्ती साहब से है, अगर किसी ने रुकू सजदा या कायदे में भूल कर कुरान पढ़ लिया तो क्या शरई हुक्म होगा? लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि वाजिबात बता दूं आपको। हाँ, वाजिबात बता दूं। नमाज में ये चीजें वाजिब है, सुने तवज्जो से। तकबीर तहरीमा, लफ्ज अल्लाह अकबर कहना, ठीक है, अल्हम्दो पढ़ना, फर्ज की 2 पहली रकातों में और सुन्नत, नफल और वित्र की हर रकात में अल्हम्दो के साथ सूरत या 3 छोटी आयत मिलाना, ठीक है। फर्ज नमाज में 2 पहली रकातों में क़िरात करना, ठीक है, सब वाजिब है। अल्हम्दो का सूरत से पहले पढ़ना, ये तरतीब। हर रकात में सूरत से पहले एक ही बार अल्हम्दो पढ़ना। अल्हम्दो और सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फासिल ना होना, यानी अल्हम्दो और सूरत के दरमियान में अब कोई सुभान अल्लाह ना बोल दे, माशाअल्लाह ना बोल दे, ये इत्तिसाल होना चाहिए दोनों के दरमियान, कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। वलद्दालीन, ज्यादा से ज्यादा आमीन। हाँ, उसके बाद अब इंशाअल्लाह पढ़ करके सब में सूरा करना है। अब वो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये सब नहीं करना। हाँ, ये क़िरात के बाद मुत्तसिलन रुकू करना। अब क़िरात हो गई, अब ऐसा नहीं कि आप सोच लेते खड़े रहना, मुत्तसिलन सडनली। सजदा में दोनों पांव की 3-3 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना। क्या कहा? 3-3 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना। हाँ, पेट जमीन पर लगना, ठीक है ना, जो मैंने बताया था। हाँ, दोनों सजदों के दरमियान कोई रुकने फासिल ना होना, यानी इतनी ताखिर ना हो कि 3 मरतबा जो तस्बीह जो है, हाँ, उतनी ताखिर ना हो। हाँ, तादीले अरकान, तादीले अरकान समझ रहे हैं? रुकू को बिल्कुल ठहर ठहर करके पूरी मतलब तसल्ली और इत्मीनान के साथ अदा करना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी जल्दी एकदम नहीं। बहुत सारे लोगों को देखे मजाक बना लिया है एकदम नमाज को, ये भी वाजिब। हाँ, तादीले अरकान, जी।
कौमा, कौमा का मतलब यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, जी सीधा खड़ा होना। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना, जी सीधा बैठना, जलसा। हाँ, सीधा बैठना, जल्दी जल्दी नहीं करना। हाँ, कायदे उला में तशहुद के बाद कुछ ना पढ़ना, ये भी वाजिब है। हाँ, कायदे उला में तशहुद के बाद कुछ ना पढ़ना, और हर कायदे में पूरा तशहुद पढ़ना, ये भी वाजिब है। पूरा तशहुद। अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ अस्सलामो दो बार कहना, सुभान अल्लाह। वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना, तकबीर कुनूत, हाँ, ईदैन की 6 तकबीरें, ये सब वाजिब है। ईदैन में दूसरी रकात की तकबीर रुकू और उस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर बोलना। हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से क़िरात करना, ये भी वाजिब है, और गैर जहरी में आहिस्ता। ठीक है, हर वाजिब और फर्ज का उसकी जगह पर अदा होना। रुकू का हर रकात में एक ही बार होना, और सुजूद का 2 ही बार होना। हाँ, ऐसा नहीं कि 2 बार में अगर तसल्ली नहीं हुई तो 3 बार कर लें, ऐसा नहीं। दूसरी से पहले कायदा ना करना, दूसरी से पहले, अरे दूसरा कायदा, हाँ। और 4 रकात वाली में तीसरी पर कायदा ना होना। 2 ही कायदा है ना भाई। हाँ, आयते सजदा पढ़ी तो सजदे तिलावत करना, ये भी वाजिब है। तरावी वगैरह में करते हैं, अगर नमाज में भी आयत सजदा पहले तो पढ़ते ही नहीं, लेकिन अगर पढ़ लिए तो करना है आपको। और सहव हो तो सजदे सहव भी करना, ये भी वाजिब है। 2 फर्ज या 2 वाजिब या वाजिब फर्ज के दरमियान 3 तस्बीह की मिकदार वक्फा ना होना। आए समझ में? इमाम जब क़िरात करे बुलंद आवाज से खा आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना वाजिब है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का फुसुर फुसुर करते रहते हैं पीछे और कहते हैं कि नमाज होगी नहीं जो इमाम के पीछे ना पढ़े, उनकी नमाज होगी ही नहीं जो अलहम्दो ना पढ़े। आप देखे होंगे ना कि इमाम साहब भी तिलावत कर रहे हैं और पीछे और हदीस पेश करते हैं, जबकि हदीस सही यह है कि इमाम की क़िरात तुम्हारी क़िरात है, यानी इमाम तुम्हारे लिए काफी है। हाँ, तो इमाम जब क़िरात करे, चाहे बुलंद आवाज से हो या सिर्री नमाज हो, दोनों में आपको क्या करना है? खामोश रहना, ये वाजिब है। और सिवा क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबात करना। मोहतरम सामाईन नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया। एक मैंने छोटा सा जुज़वी सवाल था, उसके अंदर तमाम जो है सो नमाज के वाजिबात गिना दिए हैं मुफ्ती साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह, वाजिब है इसलिए लफ्ज़ वाजिब की तशरीह जरूरी थी, और हमें जब इल्म होता है वाजिब का तो हम सजदे सहू के तमाम मसाइल से और तमाम नमाज के मसाइल से वाकिफ हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं मुफ्ती साहब से 8वां सवाल करने जा रहा हूं। फर्ज या वितर में कायदे उला भूल कर तीसरी रकत में खड़ा हो गया तो क्या शरई हुक्म होगा? 7वां सवाल शायद भी आपने किया था, जो मैंने जवाब तो सिर्फ वाजिबात कर दिया है। कुरान पाक पढ़ लिया है ना। हाँ, नमाज रुकू सजदा या कायदे में भूल कर कुरान अगर पढ़ लिया है ना, तो उसका भी जवाब दे दूं। उस सूरत में भी सजदा साह वाजिब है, क्योंकि वाजिबात में भी आप देख लिए कि क्या क्या वाजिब है। क्या ना पढ़ना भी वाजिब था ना? हाँ, कहाँ कहाँ ना पढ़ना भी वाजिब था। तो ऐसे ही अगर किसी ने कायदा में, रुकू में, सजदा में भूल कर कुरान पढ़ लिया, तो चूंकि यहाँ ना पढ़ना वाजिब है, जो ना पढ़ना वाजिब, समझ रहे हैं, लिहाजा सजदे साहब करना वाजिब है अगर पढ़ लिया तो। हाँ, खैर। आप फर्ज या वित्र में, यही सवाल किया आपने? जी, फर्ज या वित्र में कायदे उला भूल कर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया तो उसका हुक्म क्या है? आप जरा इसको जरा इधर तवज्जो से सुनिए। अब 2 रकात मुकम्मल कर लिए, तीसरी कल की आप खड़े होने वाले थे, भूल गए, ठीक है। लेकिन खड़े होने की एक बात जरा कह रहा हूं, अभी सीधा खड़ा नहीं हुए थे आप,
अच्छा, अब खड़ा होना ही चाह रहे थे। हाँ उसको मैं अरबी में बता दूं, अकरब इलल रुकू और अकरब इलल क़याम। हाँ हाँ हाँ, ख्याल के- रुकू से अगर करीब है तो बैठ जाइए, अगर याद आ गया तो, हाँ हाँ, ठीक है। और अगर क़याम से करीब है तब तो आप खड़े हो जाइए। अच्छा तो वही कह रहे हैं, अगर अभी सीधा खड़ा नहीं हुआ है तो बैठ जाए। जी, और सीधा से मुराद, अब खड़ा होना ही चाह रहे थे, रुकू तक में याद आ गई हाँ आ गई, तो बैठ जाइए आप, बैठ गई। ठीक है ना। हाँ, और सजदे सहव न करे, सजदे सब ना ना करे। रुकू में अगर रुकू के करीब है तो, करीब है तो हाँ। और अगर सीधा हो गए खड़ा, यानी एकदम अकरब इलल क़याम हो गए, सीधा से मुराद ये, तो ना लौटे और आखिर में सजदे सहव कर ले। अच्छा, इसके कायम के करीब है तो ठहर जाए। हाँ हाँ, वो कायदे ऊला की बात कर रहा हूँ, कायदे कायदे ऊला की हाँ बात। जी। मोहतरम सामाइन, मैंने सवाल किया था 8वां फर्ज या वितर में कायदे उला, जो कायदे उला भूल कर तीसरी रकत के लिए उठ जाते हैं, तो मुफ्ती साहब ने जो है ना बेहतरीन जो सो अंदाज से मसाइल को हल फरमाया। जो अगर वो रुकू से करीब है तो बैठ जाए, अगर क़याम से करीब है तो ठहर जाए, बहुत आसान है। बस। और मेरा 9वां सवाल है, अगर फर्ज या कायदे आखिरा नहीं, फर्ज का कायदे आखिरा नहीं। हाँ, फर्ज का कायदे आखिरा नहीं किया तो क्या हुक्म होगा फर्ज का? ये तो कायदे ऊला की बात थी, जो जवाब हो गया। फर्ज का अब कायदे आखिरा ना किया तो क्या हुक्म है, तो उसका भी देखिए, जब तक उस रकात का सजदा ना किया हो, जी जी, फर्ज का, जब तक हाँ 4 रकात पढ़ लिए, जी आखिर में नहीं बैठे आप, जी जी, नहीं, तो जब तक उस रकात का हाँ, सजदा ना किया हो, तो पूरा क्यों ना खड़े हो जाए 5वें के लिए, अच्छा अच्छा, सजदा ना किया हो तो लौट आए। यहां कहा था मैंने, अगर रुकू के करीब है तो लौट आ जाए, पर या नहीं? जी हाँ, ठीक है ना। और सजदे साहब भी नहीं है, नहीं, लेकिन खड़े हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? खड़े हो गए तो रकात पूरी करेंगे। हाँ, ना लौटे, नहीं, खड़े हो गए तो ना लौटे, सजदे साहब करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर कायदे अखीरा ही नहीं किया, तो कायदे उला का मसला ये था, कायदे अखीरा ही नहीं किया, तब तो ये 5वां 6वां की बात हो गई ना। हाँ, 5 तो क्या कहा कि उसका जवाब ये है कि जब तक हाँ उस रकात का जिसके लिए आप खड़े हुए हैं हाँ, क्या नहीं किया, सजदा नहीं किया है, तो लौट जाइए। अच्छा, फिरत कर लिया, सूर्य पाक में पढ़ कुछ भी कर लिए, सजदा ना किया हो किया है तो लौट आए। बैठ जाएंगे। हाँ, बैठ के हाँ। कायदे आखिरा मुकम्मल करेंगे। हाँ, सुभान अल्लाह। और अत्तहियात पढ़कर दाहिनी तरफ सलाम फेरे और सजदा साहब करे। हाँ हाँ हाँ, अब आगे देखिए, और अगर उस रकात का सजदा कर लिया तो सजदा से सर उठाते ही वो फर्ज नफल हो गया। अच्छा, फर्ज नफल हो गया। मसला जरा बहुत बारीक है, तवज्जो सुन। जी हाँ जी, सजदा जब तक नहीं किए थे तो लौट आइए, हाँ, फिर लौट आप आइए। सजदे साहब करके मुकम्मल हो गए। जी हाँ, लेकिन अगर उस रकात का सजदा कर लिया तो सजदा से सर उठाते ही वो फर्ज जो है क्या हो गया, नफिल नफल हो गया। लिहाजा अगर चाहे तो, ध्यान दीजिएगा, मगरिब की नमाज के अलावा, हाँ हाँ, मगरिब में 3 ही है ना, जी मगरिब की नमाज के अलावा दूसरी नमाजों में 1 रकात और मिला ले। अच्छा अच्छा, 5 है तो 6 कर अभी लिए। इशा की मिसाल लीजिए ना, अभी इशा में अच्छा की 4 रकात पढ़े आप, 4 चौथी रकात में आप बैठे नहीं, उठ गए, आप गोया ये 5वीं रकात हो गई, 5 रकात हो और 5वीं रकात का आपने सजदा भी कर लिया। सजदा भी अब कर आसान है। हाँ। तो अब आप हुक्म क्या है कि 5 के लिए अब सलाम ना फेरिए, नहीं, बल्कि 1 रकात और उसमें मिलाइए। और मिलाएंगे। सुभान अल्लाह। आया समझ में? जी। हाँ, वाह। माशाअल्लाह। वजह उसकी यह है कि चूंकि अल्लाह के नजदीक नमाज ताक है, हाँ तो 4 तो आपने पढ़ा, ये तो फर्ज है, हाँ हाँ, और 1 पढ़ेंगे तो 1 तो है ही नहीं, एक तो है, 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, तो ताक रकात बाकी बाकी हो सके, यानी 1 रकात और मिलाए ताकि रकात ताक ना रहे, यानी अकेला ना रहे। अकेला में रहे, हाँ। वो नफिल में आ जाएगी। हाँ, वो सामाइन, आपने समाज फरमाया, ये मसाइल है और सजदे सफ के मसाइल है। इसके अंदर फर्ज वाजिब जो छूट जाते हैं तो सजदे सफ बहुत ही गहराई और कॉन्सेंट्रेशन से इस पूरे वीडियो को देखिए, ताकि जो है ना नमाज का छोड़ना मुमकिन है। नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज रहना है और इसको कंटिन्यू रखना है। और इसके मसाइल जब जान जाते हैं नौजवान, तो इसमें खुशू और खुशू भी रहता है और अल्लाह का तकर्रुब, अल्लाह का खुद हासिल होता है। और नमाज अफजलुल इबादत है।
माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा 10वां सवाल आपसे ये है, सुन्नत और नफिल में कायदा ना किया तो क्या हुक्म होगा? ये सबसे पहले नफिल, ये दक्कन में बोले जाते हैं, वो नफल है। हाँ, सुन्नत और नफल का कायदा नहीं किया तो क्या हुक्म है, ये पूछा आपने। याद रखिए, सुन्नत और नफल का हर कायदा कायदे अखीरा है। सुन्नत और नफल का हर कायदा कायदे अखीरा है। बहुत ही गहरा मसला है ये। अब 4 रकात भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी जो पहले 2 रकात का जो कायदा है वो भी अखीरा है। ये कहने का मतलब ये है कि हर कायदा कायदे अखीरा की मंजिल में है और हर कायदा फर्ज है। कायदे अखीरा जब है तो फर्ज है। तो ये मसला याद रखिए कि सुन्नत और नफल का हर कायदा कायदे अखीरा है, यानी फर्ज है। तो अगर कायदा ना किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रकात का सजदा न करे लौट आए, क्योंकि फर्ज है ना वो। फर्ज है। मसला ऊपर ही की तरह होगा। हर कायदा कायदा अखीरा है। अब 2 रकात की पढ़ रहे थे, अब 4 रकात ही की पढ़ रहे थे, अब 2 में नहीं बैठे, सुन्नत तीसरी के लिए उठ गया आप, तो जब तक सजदा नहीं किया आप लौट आ जाइए। कितना बड़ा मसला, पढ़ रहे थे सुन्नत लेकिन वो हो गया वाजिब सजदे साहब वाजिब हो गया। आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए एक जुमला आप सही बोल रहे हैं बार बार कि इल्म होगा तो खुशू खुजू आएगा। इल्म नहीं होता, इसलिए देखिए ना, एकदम बस पढ़ करके भाग, सलाम फेरे इमाम साहब और ऐसा भागते बगैर मजदूरी लिए, दुआ करते ही नहीं, क्योंकि उनको मसाइल शरईया मालूम ही नहीं। और इल्म के बगैर कहां से मजा आएगा। हाँ, तो सुन्नत और नफल का हर कायदा कायदा अखीरा है, यानी फर्ज है। अगर कायदा न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रकात का सजदा न किया हो लौट आए और सजदे सहव करे। सामईन, आपने समाज फरमाया सुन्नत और नफल का हर कायदा कायदा आखिरा है। अगर अब कायदा छोड़कर वो ठहर कर सूरह फातिहा पढ़ लेता है तो जब तक सजदा ना करे लौट आए, कायदा करे, फिर अपनी नमाज को कंटिन्यू करे। और मेरा 11वां सवाल मुफ्ती साहब से है, अगर कायदे आखिरा में अत्तहियात मुकम्मल पढ़ के खड़ा हो गया है क्या हुक्म होगा? ये बड़ा मसला है ये, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कायदे अखीरा में मुकम्मल अत्तहियात यानी व रसूलहू तक पढ़ने के बाद अगर वो क्या हो गया, जो फर्ज था उसके बाद खड़ा हो गया तो क्या है सवाल जी। तो जवाब है कि अगर बकदरे तशहुद कायदे अखीरा करने के बाद भूल कर खड़ा हो गया, ठीक है ना, आया समझ में जुमला? अगर बकदरे तशहुद कायदे अखीरा करने के बाद भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रकात का सजदा न किया हो लौट आए और दोबारा अत्तहियात पढ़े। नहीं, फिर से सुनिए। अगर बकदरे तशहुद कायदे अखीरा करने के बाद भूल गया और खड़ा हो गया तो जब तक उस रकात का सजदा न किया हो लौट आए और दोबारा अत्तहियात पढ़े बगैर सजदे सहव करे। अच्छा, अत्तहियात पढ़े बगैर, क्योंकि वो अत्तहियात मतलब कायदे अखीरा में अत्तहियात पढ़ के उठाता ना, वो पढ़ के उठाता ना। सवाल यही है ना आपका? हाँ, अत्तहियात पढ़ने के बाद उठ गया और कायदे अखीरा है तो सजदा जब तक न किया हो तो क्या करे? बैठ जाए। हाँ नहीं, हाँ अत्तहियात ना पढ़े, पढ़े बगैर सजदे सहव करे। अभी आगे देखिए, जब तक उस रकात का सजदा न किया हो लौट आए और दोबारा अत्तहियात पढ़े बगैर सजदे सहव करे, ठीक है। फिर तशहुद वगैरह पढ़कर सलाम फेरे, फिर अत्तहियात पढ़ के पूरा कंप्लीट करके। तो कायदे अखीरा का मसला थोड़ा सी बारीक है। बारीक ये है कि कायदे अखीरा अगर किसी ने
अत्तहियात से लेकर के पूरा वसूल तक पढ़कर, ठीक है, भूल कर खड़ा हो गया, तब उसके लिए हुक्म शरा क्या है? तो हुक्म शरा ये है कि अगर उस रकात का सजदा न किया हो तो वो क्या करेगा? बैठ जाएगा, बिना अत्तहियात के सलाम फेरेगा, फिर तस्बीह करेगा, फिर अत्तहियात मुकम्मल करेगा, फिर पूरा मुकम्मल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामाइन, बहुत ही मसाइल है, बहुत दिलचस्प मसाइल है और बारीक है। इसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ, यकजोई के साथ और कंटिन्यू जो है ना इसको देखते रहिए, ताकि जो है ना मसाइल जहन में बैठ जाए, दिल में रासिख हो जाए। इसके बाद मसाइल खुशू आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, उसको कॉन्फिडेंट आएगा। माशाल्लाह। मेरा 12वां सवाल मुफ्ती साहब से है, कायदे उला में भूल कर दुरूद इब्राहिम दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो क्या हुक्म शरई होगा? सवाल भी 12वीं वाले के लिए आया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। दुरूद का ताल्लुक तो खालिद उन्हीं से है। आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। वही कहते हैं ना कि हाँ, फैजाने नबुव्वत। सुभान अल्लाह। कायदे उला में भूल कर दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो क्या हुक्म है? इसका वाक़या तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मैं जवाब पहले दे दूं। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, दुरूद इब्राहिम ही पढ़ना है ना, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना तक पढ़ा या उससे ज्यादा पढ़ा तो सजदे सहव वाजिब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अच्छा, मोहम्मद पहले में सिर्फ मोहम्मद पढ़ा, दूसरे में सैयदना का लफ्ज पढ़ा। अच्छा, यहां तक भी अगर पढ़ लिया तो सजदे साहब वाजिब है। और अगर उससे कम पढ़ा, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला बस, ना मोहम्मद पढ़ा और ना आगे सैयदना पढ़ा, सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ा, तो सजदे साहब वाजिब नहीं है। आया समझ में? मगर यह हुक्म सिर्फ फर्ज, वित्र, जोहर और जुमा की पहली 4 रकात वाली सुन्नतों के लिए है। कौन सा हुक्म? ये खैर उला में भूल कर दुरूद शरीफ। हाँ, तो ये हुक्म सिर्फ फर्ज, जी, फर्ज, वित्र और जोहर जुमा की पहली 4 रकात वाली सुन्नतों के लिए है। पहली 4 रकात वाली सुन्नतों के लिए, ठीक है। जी। रहे दीगर सुनन और नवाफिल, जी, दीगर सुनन, क्योंकि देखिए जोहर की भी सुन्नत मुअक्कदा है, जुमा की भी सुन्नत मुअक्कदा है। दीगर सुनन और नवाफिल तो उनके कायदे उला में भी दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। जी। उला में, हाँ, यही तो मसला समझना है आपको। फर्ज और वाजिब, ऊपर में मुअक्कदा का मसला अलग है, जो मुअक्कदा का अलग है, और गैर मुअक्कदा जो सुनन और नवाफिल की मंजिल में उसका मसला अलग है। हाँ। ऊपर में क्या कहा था? सुन्नत और नफल का जो कायदा है वो कायदा अखीरा है। हर कायदा जो कायदा अखीरा है, वो मसला आपके दिमाग में है? जी हाँ, जी। हाँ, तो आप फिर मसला सवाल ये किया था, कायदे उला में भूल कर दुरूद शरीफ भी पढ़ दिया तो क्या हुक्म है? हाँ, तो हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। पहले में मोहम्मद का लफ्ज बढ़ाया या सैयदना का लफ्ज बढ़ाया, इतना पढ़ा तो फिर सजदे साहब वाजिब हो गया। वाजिब हो गया। यह मसला क्लियर हो गया? जी, हो गया। और अगर उससे कम पढ़ा तो वाजिब नहीं है। हाँ, मगर यह हुक्म, यह हुक्म वजूब जो है सिर्फ फर्ज, वित्र और जोहर जुमा की पहली 4 रकात वाली सुन्नतों के लिए है। सुन्नतों के लिए है। जी, जी। कि इसमें अगर ऐसा किया तो ठीक है ना। बाकी दिगर सुन्नत नवाफिल में अगर पढ़ लिया तो उसमें दुरूद शरीफ तो पढ़ना ही है, क्योंकि हर कायदे अमूमन नहीं पढ़ा जाता ना, मतलब वही तो कहा ना मैंने। इससे पहले भी आपको एक क्लिप भेजे थे आप, वो यही है यहाँ पर मसला है। मसला वाज़ेह हुआ? नहीं, अब उसको रहने दीजिए। यहाँ पर मसला आप समझे? क्या कि फर्ज,
वित्र और जोहर और जुमा की जो पहली 4 रकात वाली सुन्नत है, उनमें यह हुक्म है कि अगर ऐसा पढ़ा, इतना पढ़ लिया भूल से कायदे उला में, ठीक है, भूल से पढ़ लिया कायदे उला में मोहम्मद तक या सैयदना तक, तो फिर क्या होगा, सजदे सह वाजिब होगा। और दिगर में अगर पढ़ लिया तो वाजिब नहीं, क्योंकि उनमें तो दुरूद शरीफ भी पढ़ने का हुक्म है। मगर इससे एक बड़ा एक खूबसूरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मसला तो बताया जा रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा गया कि साहब तो आपने कहा भूल और गलती, सही है ना, तो क्या नबी पर दरूद पढ़ना गलती है? 12 से क्रॉस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। गलती है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में तशरीफ ला करके लिया, अबू हनीफा तुम्हारा ऐसा मसला, मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाले को सजदे साहब कैसे तुमने, क्या गलती कर रहा वो मेरे ऊपर दरूद पढ़ करके? कहा या रसूल अल्लाह बड़ी गलती कर रहा। हालांकि नबी तो जानते हैं, वो पूछवाना चाह रहे हैं, उम्मत को बताना चाह। कहा या रसूल अल्लाह, जब आपकी शरीयत ये है कि कहाँ क्या पढ़ना कहाँ क्या नहीं पढ़ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शरीयत को भूल गया। जब शरीयत का हुक्म ये है कि दरूद नहीं पढ़ना है वहां, तो इसका मतलब शरीयत मोहम्मदी को भुला दिया। तो जहां मोहम्मदी शरीयत पर तवज्जो नहीं, उस बेतवज्जोही की ये सजा है कि वो सजदे साहब करे। आप पर दरूद पढ़ने की सजा नहीं है, शरीयत मोहम्मदी से गफलत की वो सजा है। आया जुमला समझ में? क्योंकि शरीयत मोहम्मदी क्या है, हर एक को उसके वक़ात, उसकी हैसियत, उसके वक्त, उसके तमाम लिहाज और कैफियत के साथ अदा करना है। और शरीयत क्या कहती है कि जोहर जुमा, समझ रहे ना आप, इन सब में आपको कायदे उला में दुरूद शरीफ, नहीं, अगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, समझ रहे ना आप, हाँ दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, तो शरीयत ये बनी ना मोहम्मद की। बराबर। जब ये शरीयत ये बनी तो अब आपको आपकी शरीयत को ध्यान रखना जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो आका मैंने शरीयत मोहम्मदी का लिहाज करते हुए तो सीने से लगा लिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामीन, आपने समाज फरमाया क़ायदे उले के बारे में, बहुत ही तफसील के साथ मुफ्ती साहब ने रोशनी डाली है। मेरा 13वां सवाल मुफ्ती साहब से है, जहरी नमाज में भूल कर आहिस्ता पढ़ लिया या सिर्री नमाज में जहरी पढ़ लिया तो क्या हुक्म शरई होगा? जहरी माने जैसा मगरिब, इशा और फजर है, और सिर्री ज़ोहर और असर है। अगर जहरी नमाज में इमाम भूल कर, ये तो इमाम ही से रिलेटेड है, कम से कम एक आयत आहिस्ता पढ़ी या सिर्री नमाज में जहर से पढ़ दिया तो सजदे सहव वाजिब है। समझ रहे ना? हाँ, जहरी नमाज में इमाम ने भूल कर कम से कम एक आयत आहिस्ता पढ़ दी, ठीक है, पढ़ दी, ये जुमला पर आकर खड़े रहने की बात सिर्फ नहीं, एक आयत आहिस्ता पढ़ दी, जहरी नमाज थी, या सिर्री नमाज में जहर से पढ़ दिया एक आयत तो सजदे सहव वाजिब है। और अगर एक कलमा पढ़ा तो मुआफ है। हम बोलते कि अरे अल 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 और मुनफरिद ने, यानी तन्हा जो पढ़ रहे, मुनफरिद ने सिर्री नमाज में एक आयत जहरी पढ़ दी, जोर से पढ़ दिया तो सजदे सहव वाजिब है। मुनफरिद अलग अलग पढ़ रहा था और सिर्री नमाज पढ़ रहा था, वो जोर से पढ़ दिया तो सजदे सहव वाजिब है। और जहर में आहिस्ता पढ़ी तो वाजिब नहीं है। जहर में आहिस्ता पढ़ी वाजिब नहीं। अब इशा की नमाज आप पढ़ रहे हैं तो अब आहिस्ता पढ़ रहे हैं, अकेले हैं, मुनफरिद है तो, मगर सिर्री नमाज में अगर जोर से आपने पढ़ दिया तो अकेले मुनफरिद को जोर से पढ़ने का हुक्म नहीं। तो सजदे सहव वाजिब है। जी जी। सामाइन, आपने समाज फरमाया सिर्री और जहरी के बारे में। अगर जहरी नमाज में अगर जो है तो एक लफ्ज पढ़ लेता है, कलमा एक अदा कर देता है तो वो माफ है। अगर वो ज्यादा पढ़ देता है तो सजदे सहव वाजिब है। और इसी तरह आहिस्ता जब सिर्री नमाज में जब जहरी कर देता है तो जब भी उसको सजदे सहव वाजिब है। और मुफ्ती साहब से मेरा 14वां सवाल है, 14th क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। अगर खिरत वगैरह पढ़कर सोचने लग गया, खिरत वगैरह पढ़ गए, सोचने लग गया, उसका शरई हुक्म क्या होगा? खामोश हो जाता है। तो बिल्कुल सही सवाल है कि
किरत कर लिए और चुप हो जाते हैं। जी हाँ, हाँ, चुप हो जाते हैं। अब कहीं ध्यान चला गया, अब बीवी से झगड़ा करके आया होगा, किसी से लड़ाई करके, वो तो तकाज़े बशरी। तो उसका जवाब ये कि एक रुकन यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार अगर वो वक्फा हुआ है, 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार अगर वो वक्फा हुआ है तो सजदे सहव वाजिब है, और अगर नहीं, एक रुकन से कम है तो सजदे सहव वाजिब नहीं है। सामने आपने समाज फरमाया, खिरत वगैरह पढ़कर खामोश हो जाता है, 3 बार सुबहान अल्लाह कहने का जो गैप है अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो सजदे सहव वाजिब है, उससे कम रहता है तो सजदे सहव नहीं है। और मेरा 15वां सवाल है, किसी पर सजदे सहव था लेकिन उसने उसे याद ना रहा और वो नमाज मुकम्मल कर लिया, सलाम फेर लिया। क्या जी 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 ये सवाल करके जानते हैं आपने जो मतलब अपने भाइयों पर जो एहसान तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कि रहबरी कही। हाँ, एहसान तो हम लोगों पर अल्लाह उसके रसूल का हुआ कि हम थोड़ी रहबरी कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबकी कमियों को, खामियों को माफ फरमाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीन की शुद्धबुद्ध नसीब फरमाए। तो जिन पर सजदे सहव होना वाजिब था, अगर सहव मतलब नहीं किया, भूल गया, तो असल वही कहा ना, इजी क्यों लेते हैं लोग, बहुत तकलीफ होती है। कल एक सवाल फरीद साहब की तरफ से आया कि नमाज जनाजा हाजिर है, जोहर की नमाज का वक्त है, जोहर की नमाज जैसे ही खत्म हुई फौरन ऐलान कर दिया कि नमाज जनाजा हाजिर है, सुन्नत की कोई जरूरत नहीं है, फर्ज किफाया है। अब आप बताइए कि आपको पहली बात तो ये गलती कर रहे हैं कि अगर नमाज जनाजा हाजिर था तो मैंने मसला बता दिया, हाजिर था तो आपको पहले पढ़ लेना था, पहले पढ़ना। जी हाँ, नमाज के लिए आपको इंतजार क्यों करें। जी हाँ, देखो बख्शिश अगर होना है ना तो अल्लाह पाक जो है अगर खात्मा बिल खैर दिया है तो बख्शिश हो जाएगी। कसरत से लोग होंगे, कसरत से नहीं, एक भी अल्लाह का नेक बंदा पढ़ेगा तो उसकी वजह से बख्शिश हो जाएगी। लेकिन ये जो आपने कहा कि सुन्नत कोई जरूरी नहीं, तो बताइए जोहर की सुन्नत कितनी मुअक्कदा है। आप 4 रकात फर्ज नमाज की ताखीर कर सकते, 2 रकात सुन्नत की ताखीर नहीं कर सकते। पहले तो हुक्म यह है कि अगर नमाज जनाजा हाजिर है तो आप पढ़ लीजिए, ताखीर की जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहां लोग ताखीर क्यों करते हैं बताओ, लोग ज्यादा से ज्यादा हाजिर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वाह वाह वाह, मतलब बख्शिश तुम्हारे कलम में है क्या, बख्शने वाला अल्लाह पाक है। लेकिन आपने नमाज को जो इजी लिया, खासतौर से सुन्नत मुअक्कदा को, ये गलत लिया है। मैं इससे ये बताने जा रहा हूं कि आप इजी ना लीजिए किसी मसले, और लोगों को वो नमाज में मजा क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह इजी ले लिए। ये जो क्वांटिटी वगैरह जो है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, ये छहना, मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह ने आपकी नफल कबूल कर ली हो तो हजारों फर्ज से बेहतर है। वो तो बहाना ढूंढता है भाई। तो आप खुदा की मकबूलियत के लिए नमाज पढ़िए, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मतलब क्या, सुन्नत आप गैरुल्लाह के लिए पढ़ते हैं, जब सुन्नत भी अल्लाह ही के लिए आप पढ़ते हैं तो अहमियत कैसे नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। हाँ खैर, सवाल आपने ये किया कि सजदे सहव जिन पर वाजिब था लेकिन वो भूल कर नहीं किया और चला गया, नमाज मुकम्मल कर दिया, हाँ चला गया, खत्म हो गया। हाँ, वो अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह माफ करने वाला है तो अल्लाह पकड़ने वाला भी है ना। बख्शा रब्बी का लशदीद उसी की शान है, तेरे रब की गिरफ्त बड़ी है, जुन्तिकाम वही है, सब वही है, खाली माफ करने वाला वही है नहीं। अब जरा मसला सुनिए, अगर सहव होना याद ना था, याद नहीं था और सलाम फेर दिया, ठीक है, तो अभी नमाज से वो बाहर नहीं हुआ है। अच्छा, एक सलाम फेर दिया, दोनों भी। अच्छा, अभी सुनिए ना आगे, याद उसको सहव होना नहीं था जी कि मुझ पर सहव भी लागू है, ये याद नहीं था, तो सलाम फेर दिया, ठीक है। जब तक वो कलाम वगैरह कोई फेल मुनाफिए नमाज, मतलब किसी से सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह, ये तस्बीह उल्टी पुल्टी जो है नहीं, तो नमाज के अलावा, अच्छा नमाज के अलावा कोई और कलाम या कोई और फेल जो नमाज के मुनाफी हो, अपोज ऑफ नमाज, अच्छा अच्छा, अगर नहीं किया है तो फिर से सजदा करे आके।
और फिर तशहुद वगैरह पढ़कर सलाम फेरे। आया समझ में मसला? और मुफ्ती साहब पहले मसला समझ में आया? समझ में आया क्या बोलिए इसको? अब ये है ना, अगर जो है ना किसी ने सजदे सहव करना था, उसे याद था, सलाम फेर दिया, भूल गया, फेर दिया, और ने किसी से बात नहीं करा, तस्बीह पढ़ते रहा, तस्बीह नहीं, ये मुनाफी नमाज है ना भाई, क्या नमाज में पढ़ना है? अच्छा, बस सलाम फेर के बैठा रहा। हाँ, कलाम उलाम नहीं किया किसी से, कलाम नहीं किया, सलाम करके बैठा रहा, नमाज के खिलाफ कोई काम नहीं किया, नमाज में जो पढ़ रहा था उसके खिलाफ का सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम नमाज में है? नहीं है। हाँ, ये खाली सलाम फेर कर बैठा रहा, अब उसके बाद याद आ गया, डायरेक्ट सजदे में चल गया। अब बैठे रहे की बात कर रहे हैं, उठ करके अगर चल जाने उन्हें भी लगा और अगर याद आया बात नहीं किया तो वहां पर भी उस तकल्लुम न किया हो। हाँ, और थोड़े जनों को आदत है दुरूद शरीफ पढ़ने की, नहीं किया हो, दुआ तो मुनाफी नमाज है, नमाज के अंदर की बात। हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था, जैसा कि नमाज में है सजदे सहव करना है, अब सलाम फेरने का है, उसको फेरने का है, याद आ गया तो जब भी नमाज में है और सजदे सहव करना है, अब मुंडी पढ़ा लिया करने का, तो जब भी चले जाता। अरे जब फेर कर लौटाने का होगा तो इसके अंदर बदरजे औला, इसको बोले बदरजे औला। सुभान अल्लाह। 15वां सवाल मैंने मुफ्ती साहब से किया था, किसी पर सजदे सहव वाजिब था लेकिन उन्होंने भूल कर नमाज मुकम्मल कर दिया, और वो बात नहीं करा किसी से और ना कुछ करा, जैसा नमाज में उसका अपोज नहीं करा, तो वो फिर से सजदे सहव करेगा, 2 सजदे करेगा, फिर तशहुद पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। ये है। और मेरा आखिरी सवाल है, ये आज के 13वां पॉडकास्ट का 16वां सवाल, अगर सजदे सहव वाजिब नहीं था लेकिन कर लिया, सजदे सहव वाजिब नहीं था लेकिन कर लिया, उसके लिए क्या शरई हुक्म होगा? भूख नहीं थी, खा लिया। खैर, अगर सजदे सहव वाजिब नहीं था और तन्हा पढ़ने वाले ने सजदे सहव कर लिया तो उसकी नमाज हो गई। अच्छा, जायज भी हो गई तो सजदे तन्हा पढ़ने वाले ने, अच्छा तन्हा पढ़ने वाले ने सजदे सहव कर लिया, नहीं था तो नहीं वाजिब था लेकिन कर लिया, हाँ, ठीक है, तो सजदे सहव कर लिया तो उसकी नमाज हो गई, तन्हा पढ़ने वाले, मुनफरिद। और अगर इमाम ने ऐसा किया जी, अच्छा इमाम ने ऐसा किया, तो जरा सुनिए, तो इमाम साहब और वो मुख्तदी कि जिसने पहली रकात से आखिर तक जी, साबिक उसको बोलते हैं, जी, हाँ, पहली रकात से आखिर तक इमाम साहब के साथ पढ़ी हो जी, उन सब की नमाज हो गई। लेकिन जो मसबूक है, यानी बाद में आए, 2 रकात के बाद, 1 रकात के बाद, 3 रकात के बाद, जी, ठीक है, हाँ, तो वो मुक्तदी जिनकी कुछ रकातें हो गई थी, बाद में वो शामिल हुआ, उसकी नमाज नहीं हुई। अभी एक बार सवाल आपने किया कि सजदे सहव वाजिब नहीं था, ठीक है, कर लिया जी। तो अगर तन्हा ऐसा शख्स है तो उसकी नमाज हो गई। लेकिन इमाम साहब ने ऐसा किया, हाँ, तो इमाम साहब और उनके साथ जितने भी लोग हैं शुरू से आखिर तक, जिसको साबिक बोलते हैं, जो साबिक मुसल्ली शरा की जबान, तो उनकी नमाज हो गई। और जो मसबूक हैं, तो बाद में मिले सो हैं, उनकी नमाज नहीं हुई। बाद वक्त ऐसा भी होता है, इमाम साहब सजदे सहव करके फिर अपनी नमाज तशहुद पढ़ के सलाम फेर के जो तीसरी रकात में मिलता, और उन्हें भी सजदे सहव में जाता आता, फिर 2 रकात छूट गए थे, उन्हें फिर मुकम्मल करके अपनी नमाज मुकम्मल करना नहीं हुई इसके बाद। अगर वाजिब नहीं था इमाम पर, यह मसला पूछा है आपने जी, वाजिब है जी, हाँ, मसला आपने यहाँ पर पूछा है कि जिन पर वाजिब नहीं था फिर भी करा उन्हें सजदे सहव, तो सजदे सहव करने की 2 सूरतें, एक तो अलग पढ़ने वाला ऐसा करा, तो उसकी हो जाएगी, और उस इमाम की और उस मुक्तदी की भी हो जाएगी जो शुरू से लास्ट तक, जिसे साबिक कहते हैं। लेकिन जो ऐड हुए हैं जिसे मसबूक कहते हैं, उसकी नमाज नहीं होगी। समझ रहे आप?
मोहतरम सामाइन और नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 13वां पॉडकास्ट था और ये बहुत दिलचस्प पॉडकास्ट है और ये मसाइल का पॉडकास्ट, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट, ग्रेट नॉलेज इसके अंदर आपको मिल सकती है। जो सजदे सहफ के बारे में, एक इस्लाम का रुकन है नमाज, और नमाज दीन का सुतून है और हुजूर के आंखों की ठंडक है और मेराजुल मोमिनीन है और नमाज अफजलुल इबादत है। इसके अंदर तस्बीह भी है, क़याम भी है, कुरान भी है, दुरूद भी है, सलाम भी है, तमाम चीजें अल्लाह ताला इस नमाज में जमा कर दिया। अब इसमें कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो नौजवान और हर मुसलमान मोमिन और मोमिनान तमाम लोगों को वाकिफ होना जरूरी है। और ये आज का पॉडकास्ट सजदे सहफ के बारे में है। इसको सुनिए और इसको बार बार सुनिए, अपने दिल और दिमाग में जो है ना इसको रासिख करिए, सेव करिए और इस पर अमल करिए ताकि आपकी इबादतों में खुशू और खुशू पैदा हो। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतों को कबूल मकबूल फरमाए, दुआओं को कबूल फरमाए और इससे ही अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। मैं इसी के साथ मुफ्ती साहब का बेहद शुक्रन के साथ ममनून में हूं, ममनून और मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें वक्त इनायत फरमाया और वक्त दिया ताकि ये दीन के मसाइल हमारे नौजवान तक पहुंचे और सीखे, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर फी दारैन। मैं मुफ्ती साहब के हवाले माइक कर रहा हूं, दुआ इख्तिताम पर होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को कबूल फरमाए और जो कमियां बेशियां हुई हैं मौला ताला माफ़ फरमाए और हम सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। जो भी दामे दिर में सुखने दीन की खिदमत का हम सबको मौका मयसर हो, उसमें सबकत की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब के जज्बा ईमानी, जज्बा हुसैनी के साथ ज़िंदगी नसीब फरमाए। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।